फरवरी 2026 में यूनाइटेड स्टेट और इजराइल ने ईरान पर बड़े लेवल पर एयर और मिसाइल अटैक्स किए। इन अटैक्स में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी और कई सीनियर लीडर्स के मरने की रिपोर्ट आई। बदले में ईरान ने भी यूएस और इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक्स किए। यूएस और इजराइल के अटैक्स के बाद ईरान ने रिटेलिएशन में इजराइल और अदर रीजन्स में मौजूद यूएस मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। अब सवाल ये है कि ये कन्फ्लिक्ट आखिर शुरू क्यों हुआ? तो इस कन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा कई साल पीछे 1970 में। 1970 में ईरान पर शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी का रूल था। शाह ने बड़े पैमाने पर मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन किया, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा फ़ायदे से ज़्यादा परेशानी बन गया। समाज में अनइक्वालिटी बड़ी, भ्रष्टाचार छाया हुआ था। दमदार सीक्रेट पुलिस सबक ने डिसेंट को बर्बर रूप से दबाया। सबक एक नेशनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन थी। यही देश की इंटरनल सिक्योरिटी और सीक्रेट पुलिस एजेंसी थी। इसे 1957 में बनाया गया था। इसका काम था सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोगों को पहचानना, विरोध रोकना और शाह की सत्ता को बचाना। सबक का काम था लोगों पर नज़र रखना। सबक लोगों को सीक्रेटली मॉनिटर करता था। फ़ोन सुनना, लेटर्स खोलना, स्टूडेंट और रिलीजियस लीडर्स पर नज़र रखना, ये सब काम उसका रूटीन का काम था। गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म करो और सीधा उनकी वॉच लिस्ट में आ जाओ। लोग खुद को राजनीतिक तौर पर अनहियर्ड महसूस करते थे। लोग सोचते थे कि शाह आउटसाइडेड पावर जैसे अमेरिका के पपेट हैं। ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे इतनी बढ़ती गई कि सिचुएशन एक्सप्लोसिव हो गई। लोगों ने चुप रहना छोड़ दिया और धीरे धीरे सड़कों पर आने लगे। 1978 के दौरान लोग शाह के खिलाफ बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में सड़कों पर उतरे। प्रोटेस्ट में हर तरह के लोग शामिल हुए, वर्कर्स, स्टूडेंट्स, क्लैरिक्स, मिडिल क्लास। प्रत्येक एक घटना शाह की रिप्रेशन का जवाब बन गई। साइकिल ऑफ प्रोटेस्ट, वायलेंस, प्रोटेस्ट एंड सो ऑन। शाह हर वक्त क्रैकडाउन करता, इससे लोगों का रेजेंटमेंट और बढ़ता गया। गवर्नमेंट किलिंग्स बिकेम अ कैटलिस्ट, मोर ऑपरेशन लेड टू मोर प्रोटेस्ट एंड इट स्नोबॉल्ड। ये टर्निंग पॉइंट था। अयातुल्लाह रुहुल्लाह खामेनी 14 साल की एग्जाइल के बाद फरवरी 1979 को ईरान लौटे। लाखों लोग उन्हें स्वागत करने के लिए सड़कों पर निकले। बस 10 दिनों में शाह की अथॉरिटी कोलैप्स हो गई। ईरान के आर्मेड फोर्सेस ने न्यूट्रलिटी डिक्लेयर कर दी। इफेक्टिवली मोनार्ची कोलैप्स हो गई। शाह देश छोड़कर भाग गए। फरवरी 1979 में ईरान को नया नाम मिला, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। दिसंबर 1979 में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रेफरेंडम हुआ। 99.5% ने इस्लामिक रिपब्लिक को सपोर्ट किया। खामेनी पहले सुप्रीम लीडर बने। उसका पद सबसे ऊंचा पॉलिटिकल रिलीजियस अथॉरिटी बन गया। मतलब पुरानी मोनार्ची गायब हो गई थी और नई थियोक्रेसी आई। रिवॉल्यूशन सक्सीड होने के 3 मेन रीज़न थे। पहला, शाह की लेजिटिमेसी खत्म हो गई थी। लोगों को लगता था कि वह बस भारी पावर्स का पपेट है। दूसरा, प्रोटेस्ट बहुत वाइड स्प्रेड हो गए थे। सेकुलर लोग, रिलीजियस लीडर्स, स्टूडेंट्स, वर्कर्स सब एक साथ आ गए थे। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, आर्मी ने न्यूट्रल रहने का डिसीजन ले लिया था। जब आर्मी सपोर्ट हटा देती है तो किसी भी रिजाइम का टिकना मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ गवर्नमेंट चेंज नहीं था, पूरा सिस्टम चेंज था। मोनार्ची खत्म हुई, रिलीजियस लीडरशिप पावर में आ गई और ईरान की डायरेक्शन परमानेंटली चेंज हो गई। ईरान में रिवॉल्यूशन के बाद नई गवर्नमेंट आई जिसका लीडरशिप रुहुल्लाह खामेनी के पास था। उन्होंने ओपनली बोला, यूनाइटेड स्टेट हमारा बड़ा ओपोनेंट है, इजराइल को हम एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब जो कंट्रीज पहले फ्रेंडली थी उनसे सीधी हॉस्टिलिटी स्टार्ट हो गई। अमेरिका के साथ डायरेक्ट क्लैश होने लगे। 1979 में तेहरान में ईरान के रिवॉल्यूशनरी स्टूडेंट्स ने यूएस एम्बेसी पर कब्जा करके 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स को 440 डेज तक हॉस्टेज बनाकर रखा। इसके बाद यूएस और ईरान के रिलेशन प्रैक्टिकली टूट गए। 2015 में जॉइंट कंप्रेसिव प्लान ऑफ एक्शन नाम का एक एग्रीमेंट हुआ था। ये डील ईरान और दुनिया की बड़ी पावर्स जैसे यूनाइटेड स्टेट, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना और जर्मनी के बीच हुई थी, जिसमें ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम लिमिट करने का प्रॉमिस किया था और बदले में उस पर लगे इकोनॉमिक सेक्शन हटा दिए गए। इस डील का मकसद था कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के करीब ना पहुंचे। 2018 में यूएस इस डील से इसलिए बाहर हो गया क्योंकि उसका कहना था कि डील वीक है, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम कवर नहीं करती, ईरान को फ्यूचर में न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से परमानेंटली नहीं रोकती। 2018 में यूएस ने फिर ईरान पर कड़े सेक्शन लगा दिए। जवाब में ईरान ने न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ बढ़ाना शुरू कर दिया। इससे इजराइल और यूएस को डर हुआ कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है और उसी डर और टेंशन की वजह से मिलिट्री स्टैक्स और कन्फ्लिक्ट बढ़ा और आज जो टेंशन्स दिख रही हैं उसका बेस वही है।